नमस्कार दोस्तों, आइए विद्या मित्र चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और जिन बच्चों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज पार्ट 3 को। तो अभी तक हमने सीख तो लिया है प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज से हम कैसे रेशियो में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, डेसिमल में चेंज करते हैं। ये सब अब वीडियोस मेरी पहले दो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनमें आप सभी लोग देख सकते हैं इसको। अब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का यूज़ क्या होता है, तो आइए आज हम सबसे पहले क्वेश्चन से उठा के क्वेश्चन को ही एक लेते हैं और उसी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है कि एक स्कूल में टोटल, मैं इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं प्रोनाउंसिएट कर दूँगा। पहले मैं बताता हूँ हिंदी में। एक स्कूल में 1650 1650 प्यूपिल्स हैं, विद्यार्थी हैं। उनमें से 20% है गर्ल्स का, लड़कियों का। और पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस है हमारा, यहाँ दो चीज़ें हमको गिवन दी गई हैं। एक तो ये टोटल कितने लोग हैं और दूसरा ये दिया गया है 20% लड़कियाँ हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि टोटल गर्ल्स का नंबर पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन स्कूल। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी आर बॉयज़। क्वेश्चन देखिए कई तरह के बन सकते हैं। इसमें आपको टोटल नंबर दे सकता है, परसेंटेज लड़कियों का दे रहा है तो लड़कियों की संख्या पूछी जा रही है, लड़कों की संख्या पूछी जा रही है। कभी क्या करेगा, टोटल नंबर दे देगा, बॉयज़ का परसेंटेज दिया रहेगा, ये दोनों पूछ लेगा। कभी ये दोनों दिए रहेंगे, ये टोटल नंबर पूछेगा। तो ये इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में समझिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके हम कई क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है उसका आंसर निकालते हैं। तो पहले जो हम लोग गिवन है उसको लिख लेते हैं। जैसे टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल प्यूपिल कितने हैं, 1650 नंबर्स। और परसेंटेज गर्ल्स परसेंटेज कितना है, 20%। ठीक, ये दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे 20% गर्ल्स की संख्या कितनी है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, तो ये हो जाएगा 20% ऑफ 1650। अब इसको हल करेंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये परसेंटेज को हटाएंगे, 100 लग जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1650। अब इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 13 हो जाएगा। और 2 1 ज़ा 2 और 1 है तो वो हो जाएगा 330। ये हो गया नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। ये गर्ल्स का नंबर आ गया, जो कि हमारा ये पहला क्वेश्चन का आंसर था कि हमारी गर्ल्स 20% तो दिया था, लेकिन 20% मीन्स कितना था। तो 1650 का 20% निकाल लिया तो 330 गर्ल्स हमारे स्कूल में हैं। अब सेकंड क्वेश्चन मेरा जो था कि हाउ मेनी आर बॉयज़। अगर
इसमें 330 गर्ल्स हैं, तो हम अगर 1650 में 330 माइनस कर दें तो हमारे बॉयज़ की संख्या मालूम चल जाएगी। 0 2 3, ये आ गया हमारा नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। अब ये तो मेरा जो क्वेश्चन मैंने दिया था वही का आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैंने कहा 4 भागों में डिवाइड किया सकता है। हो सकता है ये और ये गिवन हो, लड़कियों की संख्या गिवन हो, लड़कों की संख्या गिवन हो, हमसे टोटल प्यूपिल पूछे जाए, तो परसेंटेज पूछा जाए कि गर्ल्स का परसेंटेज, बॉयज़ की संख्या दे दिया जाए, बॉयज़ का परसेंटेज पूछा जा सकता है। तो बॉयज़ का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, अब ये 1320 हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये बॉयज़ हैं, 1320 बॉयज़ हैं। अब उनको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो अब कितने टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल प्यूपिल्स कितने थे, 1650। अब 1320 है तो परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, 1320 आउट ऑफ 1650 और मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज में चेंज कन्वर्ट करने के लिए पिछले वीडियोस में मैंने बताया था मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। अब ये इतनी संख्या हमें गिवन है बॉयज़ की, ये टोटल है मेरे पास, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, ये 5 से कट जाएगा, 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, ये कट जाएगा 4 से, 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक, और ये कट जाएगा 5 मिनट 20 चौक 80। ये टोटल परसेंटेज हमारा आ जाएगा 80%। 20% गर्ल्स थी, 20% गर्ल्स थी और 80% बॉयज़। इसी तरह कई क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस में से बन सकते हैं। चारों को आप हल कर सकते हैं अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हुई हैं तो चलिए दूसरा कोई एप्लीकेशन लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक आदमी 12,000 पर मंथ कमाता है, 12,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करता है। अगर उसने अपनी कमाई का 85% सेव कर दिया, ही अपने कमाई का, अपने जो उसने कमाई किया है उसका 85% उसने स्पेंड किया और बाकी का 15% उसने सेव किया। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं इसलिए इस तरह लिखता हूँ ताकि हर एक चीज़ें, छोटी छोटी पॉइंट्स क्लियर रहें आपको। क्वेश्चन में पूरा लिख सकता हूँ लेकिन उसमें आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए 85% मैंने ऐसे लिखा, स्पेंड किया, 15% सेव किया। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसमें लिखा है कि एक आदमी 12,000 पर मंथ कमाता है और 85% उसने खर्च किया, बाकी उसने सेव किया। तो मैंने यहाँ परसेंटेज में ही आंसर लिख दिया, 15% उसने बचाया। अब उससे पूछा जा रहा है कि कितना उसने सेव किया हर मंथ, कितना उसने हर मंथ सेव किया, यही क्वेश्चन आ रहा है। कितना, परसेंटेज की बात नहीं हो रही, कितना रुपया उसने सेव किया। तो हमको 15% को ही दिखाना है कि कितना वो रुपए में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो मंथली इनकम, जैसे मैंने कहा
कि हर एक चीज़ को पहले लिख लिया जाए। मंथली इनकम क्या है, तो 12,000 रुपये है, ये दिया हुआ है। उसका खर्च क्या है, परसेंटेज ऑफ खर्च वह मैंने लिखा ही हुआ है यहाँ पर, आपको फिर से लिख देता हूँ। स्पेंड किया है जो उसने, उसका परसेंटेज खर्च कितना हुआ, 85%। अब परसेंटेज सेविंग जो कि मैंने लिख रखा है, परसेंटेज सेविंग ये कितना हुआ, 100% अगर कोई पा रहा है उसमें से 85% उसने खर्च कर दिया तो 15% उसका सेव हुआ, ये हुआ। अब 15% उसका जो सेव हुआ, क्वेश्चन यही पूछ रहा है 15% इज इक्वल टू कितने रुपए, सीधे से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 15% ऑफ 12,000, इसी को तो इसी रुपए का तो वो सेव कर रहा है, तो 12,000 का 15% निकाल लेंगे। 15/100 परसेंटेज को हटा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई 12,000। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1,0,1,2,00 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर करके देखते हैं। 5050 ये हो गया 1,800। 15% ऑफ 12,000 ये आया हमारा 1,800 रुपीज़। तो हमारा जो सेविंग है वो है 1,800 रुपीज़। अगर ये पूछा जाए कि 85% जो एक्सपेंडिचर है, खर्च किया है उसने, वो कितना है, तो 85% ऑफ 12,000। इसको हल कर लेते हैं, 85 आउट ऑफ 100, क्योंकि परसेंटेज को हटाया, मल्टीप्लाइड बाय 12,000। 10 कट गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ₹10,200। अब देखिए इतना खर्च हुआ, इतना बचाया, टोटल कितना हुआ, 10,200 खर्च हुआ, ये खर्च हुआ, और 1,800 बचा, ये सेव हुआ। तो टोटल 8 2 10, ये 2, ये 12,000, ये टोटल पैसा आ गया। तो क्वेश्चंस को पहले समझना है, फिर उसको टुकड़े टुकड़े करके बारी बारी से लिखना है कि क्या दिया गया है, मंथली इनकम कितना है, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना सेविंग है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको सॉर्ट करना है। अभी जैसे इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ तक, तो यहाँ सॉल्व किया, ये क्वेश्चन अगर पूछता तो ये भी सॉल्व हो जाता है। अब केवल ये दोनों दिया होता, एक्सपेंडिचर और सेविंग, टोटल मंथ का अर्न पूछा होता, तो वो भी तीसरे क्वेश्चन में निकल गया। तो हर एक क्वेश्चन को 3-3 तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस पर 3-3 कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको पूरा विस्तार से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा एप्लीकेशन परसेंटेज का। जैसे दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक फैन का प्राइस, एक इलेक्ट्रिक फैन है उसका प्राइस कितना है, 3 to 5 रुपीज़। ये हो गया। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के उसको तोड़ लेना है टुकड़ों में कि क्या क्या दिया गया है, उसको नोट डाउन कर लेना है, चाहे रफ में चाहे फेयर में। अब पर इलेक्ट्रिक फैन का प्राइस दे दिया गया है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर उसके प्राइस में 8% की बढ़ोतरी हो जाए, 8% अगर इसका प्राइस बढ़ा दिया जाए तो
फ़ैन की क्या होगी बढ़ी हुई कीमत अगर 8% इस फ़ैन के प्राइस में बढ़ा दिया जाए तो उसका प्राइस क्या होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, अभी तक कई लोग आंसर भी बता देंगे। ये सिंपल से समझने के क्या है, टोटल प्राइस क्या है, टोटल प्राइस है हमारा 3250 रुपये। अगर पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। 3250 का 8% मैंने बढ़ा दिया तो 8% ऑफ 3250, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8/100 मल्टीप्लाइड बाई 3250, एक ज़ीरो सी ए कट गया, एक ज़ीरो सी ए कट गया। 5 2 10 और 5 6 और 2 4 अब 4 पंचे 20, 4 छन 24, 280 रुपीज़ बढ़ाया गया। 8% अगर देखा जाए 3250 का तो 280 रुपीज़। फिर से देखिए कुछ गड़बड़ ना हो। 5 2 10, हाँ 260 रुपीज़। कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। 260 रुपीज़ आएगा। 260 रुपीज़ 8% जब इसका हो गया, अब ये बढ़ाया गया, इंक्रीज़ किया गया ना, तो इंक्रीज़ क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 260 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा, 0 6 5 11, 2 2 4 1 5 और 3 का 3। ये लास्ट प्राइस होगा हमारा फ़ैन का। यही आंसर हमसे पूछा गया था, 3510 रुपये। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपका फ़ैन का प्राइस दे दिया, लास्ट प्राइस दे दिया। पहला ये स्टार्टिंग प्राइस दे दिया, स्टार्टिंग प्राइस, और यहाँ पर लास्ट प्राइस। अब बीच में पूछेगा कि कितना प्रतिशत बढ़ाया गया या घटाया गया। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल्स बनते हैं। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। धीरे धीरे इसको टफ करते जाएंगे और जब ये धीरे धीरे टफ होगा तो उस समय आप इन सब को, ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको हमेशा रटा हुआ रहेगा। आप केवल क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे। जैसे इसमें अगर मैं ये अपना क्वेश्चन को रखूँ, स्टार्टिंग प्राइस था मेरा 3250, ये मुझे लास्ट प्राइस निकालना था क्वेश्चन मार्क, और मेरा परसेंटेज दिया गया था 8%, वो भी इंक्रीज़ था। तो बस 8% इंक्रीज़ किसका, इसका, तो 8% इसका निकाला और इन दोनों को जोड़ के यहाँ पर लिख दिया। सिंपल सा, ये और ये मालूम है तो इन इसमें से कितना परसेंट माइनस किया, परसेंटेज निकालना है अंतर। जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन ये होता 3250 दिया गया होता स्टार्टिंग प्राइस, लास्ट प्राइस हमें मालूम होता 3510 रुपये। ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस, ये हमारा लास्ट प्राइस। हमें परसेंटेज निकालना रहता है यहाँ पर, तो प्रतिशत, अब हमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज अब हमको दिख रहा है कि स्टार्टिंग प्राइस मेरा 3250 है, अंतिम प्राइस मेरा 3510 है। दिख रहा है कि बढ़ोतरी हुई है, तो परसेंटेज वृद्धि हम निकालेंगे। परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए दोनों प्राइस का अंतर, स्टार्टिंग प्राइस और माइनस लास्ट प्राइस, दोनों प्राइस का अंतर डिवाइड बाई, अब हम अगर हम निकाल रहे हैं परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, तो
हमेशा छोटी प्राइस को लेंगे 3250। क्यों हमने छोटी प्राइस को लिया? अगर हम बड़ी प्राइस को ले लेंगे तो परसेंटेज लॉस जाएगा जो, और हमको दिख रहा है कि परसेंटेज वृद्धि हुआ है साफ साफ, क्योंकि 3250 मेरा स्टार्टिंग प्राइस था और सेकेंड लास्ट प्राइस मेरा 3510 है, तो बढ़ा है हमारा। तो इसलिए हमेशा स्टार्टिंग छोटा प्राइस को लेंगे। तो हमारा 3250 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो 260 आएगा, डिवाइड बाई 3250 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हल करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 13 में 1325 और 13 दूनी 26, 4 दूनी 8 परसेंटेज। देखिए ये आ गया ना, परसेंटेज वृद्धि 8%। देखिए यही दिया गया ना, 8% बढ़ाया गया था 8% में। तो एक क्वेश्चन को 3 तरीके से क्वेश्चन रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आपको समझना क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या है, देन उसके बाद उसको हल करना है। फिर इस फॉर्मूले को जो मैं बता रहा हूँ इसको समझते चलिए कि ये बिल्कुल सिंपल वे में आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैंने 3 एप्लीकेशन आपको बताए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और इन्हीं तीनों क्वेश्चन से मैं 10-15 क्वेश्चन भी बना के दिखा दिया हूँ। तो ये 3 क्वेश्चंस को आप अपने यहाँ पर सॉल्व करिए, इन्हीं तीनों क्वेश्चन को। लेकिन देखिए थोड़ा पढ़िए और उसको पूरा दिमाग में बैठा लीजिए, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलते हैं ताकि मिक्सअप ना हो, सब कुछ सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आए। इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ। आगे पार्ट 4 में लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगा। धन्यवाद।